चंदौली से समाजवादी पार्टी के सांसद बीरेंद्र सिंह ने भगवान राम पे एक बयान दिया। बयान देने के बाद चंदौली से दिल्ली तक हाहाकार मच गया। हमारे साथ चंदौली के सांसद बीरेंद्र सिंह जी हैं, उनसे जानेंगे कि राम कि उनके मन में कौन से राम है, बनवासी राम है या राजा राम है। जानते हैं सर, कल आपने एक बयान दिया था जो बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ, क्या है मामला? आप सब और हम भी राम के भक्त हैं, लेकिन रामायण यदि आप पढ़ेंगे तो राम के किस चरित्र का वर्णन है उसमें? भगवान राम जब से वन गमन हुआ उनका और जाकर वनवासी राम के रूप में जिन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, ऐसे वनवासी राम का चरित्र रामायण में लोगों की प्रेरणा के लिए सबक बना। तो मेरा यह कहना था कि जो वनवासी राम, जिनकी विचारधारा समाजवादी विचारधारा से मिलती है, जो गरीबों के लिए जो है कि न्याय की बात करते हैं, उन्हें गले लगाते हैं। उन्होंने किसी राजा महाराजा से मां सीता के अपहरण के बाद सहयोग नहीं लिया। उन्होंने सहयोग अगर किसी से लिया तो अपने गरीब साथियों से लिया, उनको गले लगाया और समाज में जो व्याप्त कुरीतियां थी, छुआछूत था, जो मनुवाद था, उसके खिलाफ वो जाकर के उन्होंने बनवासी को गले लगाया, निषाद राज गुहा को गले लगाया और उनसे मित्रता की। यहाँ तक कि बालू भानर कोल भील को लेकर के मां सीता के अपहरण के बाद पशु पक्षी तक का सहयोग लेकर के उन्होंने रावण जैसे महाबली का जो है कि वध किया और मां सीता को जो है उसके चंगुल से छुड़ाया और उनको अपने पास ले आया। लेकिन जब राजा राम बन करके आए, जब लौट करके अयोध्या आए, तो उन्होंने राजगद्दी संभाली। उससे पहले राज तिलक भी नहीं हुआ था उनका, जब वो वनवासी थे। लेकिन जब राजा राम के रूप में वो स्थापित हुए, उसके बाद रामायण में कहीं भी उनके राज्य का वर्णन नहीं है। केवल कल्पना किया जाता था कि अगर ऐसे विचारधारा के लोग राजगद्दी पर बैठेंगे, जो समाजवादी विचारधारा के हैं, जो समाज को एक साथ जोड़ करके चलने वाले हैं, जो व्याप्त कुरीतियों को टक्कर दे करके उनको गले लगाने की बात रखते हो, ऐसे भगवान राम के राज्य में राम राज्य ही होगा। तो हम उसकी कल्पना करते हैं, लेकिन उसका वर्णन रामायण में नहीं है। आपको नहीं लगता कि आप जो है राम को दो भाग में बांट दिया? राजा राम, भगवान राम है तो एक ही। लेकिन भगवान राम का चरित्र जो हमारे ग्रंथों में है, तो वो तो दो भाग में है। एक वो राम जो वनवासी थे, जो गरीबों को गले लगाते थे और जो दर दर जंगल जंगल गए, झोपड़ी में रहना पसंद किया, भिलनी के बेर खाए और उन्होंने सबके साथ मिलकर के समाज के निम्न जो है कि निचले तबके को जोड़ करके एक समाज में व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध भी लड़ाई लड़ा और इतने महाबली रावण का वध किया और मां सीता को छुड़ाया उसके चंगुल से। और दूसरा स्वरूप राम का है कि जब लौट करके आए, गद्दी पर बैठे, तो जब गद्दी पर बैठे तो यही भारतीय जनता पार्टी जो आज है, इसी जैसे लोग उनके सलाहकार बने। जब उनके सलाहकार बने तो इतना चुगली किए कि मां सीता को भी परित्याग करना पड़ा उनको। तो वो राजा राम को हम नहीं मानते, हम राजा राम को मानते हैं जो वनवासी थे, उनके वनवासी चरित्र को मानते हैं। यही मैंने मेरा जो है कि कहना है और यही मैं कहता रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भगवान जब राम वन में थे तो उन्होंने सुग्रीव को राजा बनाया, विभीषण को राजा बनाया, वो समाजवाद के अच्छे उपासक थे। लेकिन आपका जो समाजवाद है वो परिवारवाद है, अखिलेशवाद है और केवल परिवारवाद की बात करते हैं। तो राम के समाजवाद में और आपके समाजवाद में अंतर है। आप परिवारवाद और समाजवाद की बात करते हैं, जबकि राम सुग्रीव को राजा बनाए, विभीषण को राजा बनाए। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, ये राज्य की नीति है, जिस राज्य में जो
उनको उचित लगा कि नहीं, ये गरीबों की रक्षा करेगा, ये लोगों के लिए काम करेगा, इसमें जो है कि विभेद नहीं है, उसको राजा बनाया। लेकिन अंततः अयोध्या के राजा कौन बना? विभीषण बना, सुग्रीव बना, या किसी और को बनाए? अंततः तो भगवान राम ही दशरथ के पुत्र राजा के रूप में आए न। तो ऐसे में यदि समाजवादी नेता माननीय मुलायम सिंह के पुत्र अखिलेश जी अगर गद्दी पर बैठते हैं तो इसमें आपको आपत्ति क्यों है भाई? काहे के लिए आप जो है कि आपको मिर्ची लग रही है? ये सब मनुवाद का खेल है। और ये राजा जो रामचंद्र जी हैं, वो उनके उस स्वरूप को मानने वाले लोग हैं जो अपनी पत्नी में भी विभेद करा दिया, वो उसको मानने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। हम तो वनवासी राम के उपासक हैं और उनकी जो है वो पूजा और अर्चना करते हैं और उनको मानने वाले लोग हैं। ये थे सांसद वीरेंद्र सिंह जी। इनका कहना है कि हम वनवासी राम के उपासक हैं, राजा राम के उपासक नहीं। इन्होंने समाजवाद जो अखिलेश यादव के ऊपर आरोप लगता है कि परिवारवाद, उस पर भी इन्होंने खुलकर बोला और कहा कि हम जो है राजा राम के नहीं, वनवासी राम के उपासक हैं। राम जी हमारे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।